बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार चुनावों में भी एसआईआर एक बड़ा मुद्दा रहा। अब क्योंकि बिहार चुनाव खत्म हो चुका है, बंगाल चुनाव की बारी है। बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी ने तो चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग को यह भी कह दिया अभी तो तैयारी नहीं है, तो इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है। और बीजेपी का कहना है कि यह निहायत ही जरूरी है जिससे कि घुसपैठियों की पहचान हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद सौमित्र खान। जिस तरीके से नमस्कार, जिस तरीके से बिहार चुनावों में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था, वो तो खत्म हो गया। अब बंगाल चुनावों में मैंने एक बात बोल रहा हूं, पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पूरा का पुलिसी नियंत्रण, पूरा सरकारी आधिकारिक का नियंत्रण चीफ मिनिस्टर के पास रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर को। मैं इलेक्शन कमिश्नर में रिक्वेस्ट है, मेरा मिनती है, आप 356 तो नहीं करेंगे लेकिन 355 तो लगाओ। जो इलेक्शन कमिश्नर का अंडर में आधिकारिक बल है। ममता बनर्जी क्या बोल रहे, सीएम ने बोल रहे भाई हम तो इलेक्शन कमिश्नर 3 साल महीने के लिए आप है, लेकिन उसके बाद हमारा पास ही आप है, तो मतलब क्या है, हुमकी दे रहे हैं। तो इसलिए 355 लगाना बहुत जरूरी है। जब तक 355 नहीं होगा तो हमको लग रहा है, डर है लास्ट तक एसआईआर होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं, एक देशवासी होने के नाते एसआईआर होना चाहिए। पूरा बंगाली चाहते हैं एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि देश में एक ही बात है, हम हिंदुस्तानी है, मैं इंडियन हूं, तो मैं 20 साल के बाद एक पेपर दिखा रहा हूं और मैं इसमें बुराई क्या बात है। हम लोग नागरिक का टाइम कभी चेंज होते हैं तो उसका वोटर कार्ड वहीं पर रह जाएगा, जो मार गया उसका वहीं पर रह जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर होने के बाद अब ममता दी को पता चला। आप क्यों जो मांग कर रहे हैं अनुच्छेद 355 के तहत चुनाव होने की, और इसका मतलब क्या, आसान शब्दों में अगर दर्शकों को समझाएं। देखिए, मैंने आपको बोल रहा हूं 355 नहीं हो गए तो सरकारी आधिकारिक वाले करने नहीं देगा, डिस्टर्ब कर रहे बार बार, इसलिए 355 चाहिए। क्योंकि सरकारी आधिकारिक का जो पावर है, जो उसका डेजिग्नेशन है, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर का हाथ में रहे। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ममता बनर्जी का अंडर में नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ममता बनर्जी का अंडर में है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ममता बनर्जी का अंडर में है, एसडीओ ममता बनर्जी का अंडर में है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो भी ममता बनर्जी सीएम का अंडर में है। तो कम से कम जो चीफ सेक्रेटरी वाले है तो उससे डायरेक्ट काम करने दो और इलेक्शन कमिश्नर उसका हेड कर दो। ऐसे तो जो जितने भी जो है नीचे तबके के अधिकारी, फिर चाहे वो टीचर्स हो या फिर जो है पटवारी हो, वो तमाम लोग वो तो राज्य सरकार के अधीन ही काम करते। तो आपके अगर ये आप आशंका है भी तो 2 महीने की तो बात है, इसमें सरकार गिराना सरकार बढ़ाना बात नहीं। आप निरपेक्ष के साथ काम करेंगे तो आपका 355 आना चाहिए। इसमें तो निरपेक्ष की बात है, यहाँ पे तो कोई गलती का बात नहीं है। सरकार उसका चल रहा है, चलने दो, लेकिन इसमें काम में 355 आना चाहिए, बहुत जरूरी। नहीं तो पश्चिम बंगाल को पहले पिछले जो 30 साल में पहले घटना घटी थी कश्मीर में, 1990 को याद करिए, देखता हूं करता हूं करते 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 कश्मीर पंडित को बाहर हो गया। फिर बंगाल भी ऐसा दिन आ जाएगा, देखते करता हूं करते 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 निकल जाएगा पूरा देश से, वेस्ट बांग्लादेश बन जाएंगे। क्यों वेस्ट बांग्लादेश बन जाएगा, ऐसे क्या हालात बन गए हैं। और वो तो कहते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, अगर घुसपैठी कहीं से आए थे तो वो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। भाई साहब, एक बात है, आप वहाँ पे 400 किलोमीटर के ऊपर आपका उसको जमीन नहीं देंगे बीएसएफ को, फिर इतना रिवर्स है, इतना सी है, तो ये कैसे होगा भाई साहब। आप उसको जमीन नहीं दे रहे, फिर बोलेंगे बीएसएफ का दोष है। बीएसएफ क्या 2 फुट का बाद रहे थे, खड़ा हो रहे थे क्या। तो फिर देखो, लेफ्टिस्ट ने खत्म कर दिया बंगाल को, पूरा देश को खत्म करने के लिए शुरू किया है। एक केरल और पश्चिम बंगाल में देखो, विरोधी पक्ष का कुछ बोलने का हक नहीं है। और ममता दीदी ने अभी लेफ्टिस्ट का सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, शिष्य बोलते हैं बांग्ला में, तो सबसे बड़ा नजदीक हो गया, तो बहुत जरूरी है। लेकिन उनका जो ये शंका है, आप कह रहे हैं कि ये शंका निराधार है कि तैयारी नहीं है, बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं है, इस वजह से अभी ये नहीं होना चाहिए। तो डर किस चीज का आपके? डर इसका यही चीज है, ये 6000 वोट से आपका एक असेंबली में 20 वोट करके आपका 300 बूथ्स में 20 वोट चला जाएगा, तो 6000 वोट चला जाएगा। उसका 52 का आसपास सीट आपका 6000 वोट का आसपास में जीता, तो उसका सरकार तो गिर जाएगा। तो उसी का डर में कर रहे हैं। सबके बीच में जो है केरल सरकार ने कह दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया है कि हम इसको लेकर के देश भर में प्रदर्शन करेंगे। वो तो आपका अच्छा बोल दिया, वो पहले वाला अच्छा। नहीं, आप बता दीजिए। लेकिन कि राहुल गांधी का, मैं आपको बोल रहा हूँ, राहुल जी जितना बड़ा नोटंकी कर रहे हैं ना, उतना बड़ा उसका कांग्रेस का ऑर्बिट डुबाई होगा। राहुल गांधी जहीं पे नहीं जाएगा
वहाँ पे अच्छा रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स आता नहीं है। एक तो सीधी सी बात है, देखिए हर आदमी को पॉलिटिक्स में नहीं आता है। तो राहुल जी जो मोदी जी को देख के कर रहे हैं, मोदी जी पब्लिक से दिल में जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी करके पूरा वर्ल्ड में जुड़ा हुआ है। और राहुल जी उसको सोच के आपका फिशरमैन के साथ गए थे बिहार में, तो वो बूथ में सबसे ज्यादा वोट से आ रही। पब्लिक ने बोल रहे नौटंकी कर रहे, नौटंकी नहीं होता है भाई साहब, दिल से करना पड़ती है पॉलिटिक्स में। तो राहुल जी को जितना घुमाएंगे उतना हमारे के लिए अच्छा होगा, भाजपा के लिए अच्छा होगा। साफ तौर पर एसआईआर के मुद्दे पर राजनीति जमकर जारी है और सौमित्र खान बड़ी मांग कर रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है वो चुनाव आयोग को अपने अधीन लेना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। क्योंकि ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया होती है उसमें स्थानीय प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है। जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी होते हैं, टीचर्स होते हैं, पटवारी होते हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। और ऐसे में जब तक वो निष्पक्षता से काम नहीं करेंगे, एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्षता से पूरी नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से बड़ी मांग करते हुए कि चुनाव आयोग को जो पूरा प्रशासन है वो अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करते हुए अपने अधीन लेना चाहिए, जिससे कि एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।